सदर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ ट्वीट। कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दे ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेज दिए गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। तो 2 बिल उनको भेजे गए थे पार्लिमान की तरफ से, उस हवाले से कुछ फरमाया है जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आईनी बड़ा कोई भौचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भौचाल नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई भूचाल नहीं आया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की वजीर कानून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत ने अपनी जाती अकाउंट से ट्वीट किया। सूरत हाल वाज़ेह है, सदर की क्या ख्वाहिश और मंशा है, कब तक आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं, हमारे पास इसका कोई इल्म नहीं। वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, दोनों नए कानून बन गए, दिन रात की मुद्दत वाज़ेह है। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर ममलिकत के ट्वीट पर तशवीश का इजहार। कहा, आर्टिकल 75 के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो बिल की मंजूरी दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया, बल्कि सदर ममलिकत ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर ममलिकत को बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बिल वापस कर सकते थे। ये अमर तशवीशनाक है कि सदर ममलिकत ने अपने ही अमले को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने का इंतखाब किया। सदर ममलिकत को अपने अमल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर का बयान बड़ा अहम। बैरिस्टर एतजाज एहसन बोले, इस मामले की फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिन्होंने जाली दस्तखत किए उनको सख्त सजा दी जाए। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने बहुत अच्छा किया कि कौम के सामने हकायक लाए। नाकाबिले यकीन अखलाकी तौर पर सदर ममलिकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इसाक डार का ट्वीट। कहा, आरिफ अलवी अपना दफ्तर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइलों पर चलाया जाता है और अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। तहरीक इंसाफ का सदर के ट्वीट पर अदालत से रुजू करने का फैसला। पीटीआई ने रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका। जहां सदर के आईनी इख्तियारात को सलब कर दिया जाए, वहां इंसाफ और आइन की पासदारी की क्या तवक्को की जाए। आरिफ अलवी ने तस्दीक कर दी, उन्होंने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। वो इन कवानीन से मुतफिक नहीं थे। उनके बारहा पूछने के बावजूद अमले ने बगैर दस्तखत किए बिल वापस नहीं किए। मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि सदर का हुक्म नहीं माना जा रहा। वाक़े पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और माहिरा कानून शुएब शाहीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। आबिद जुबैरी का कहना है, जब तक इस बिल को पार्लियामेंट पास नहीं करती ये आइन बन ही नहीं सकता। सदर आरिफ अलवी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए। शुएब शाहीन बोले, रियासत के इदारे ही रियासत के साथ मजाक कर रहे हैं। इस वाक़े में मुलविस अफराद को नौकरी से बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। माहिरा कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा, अगर सदर ने कह दिया है उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ये नोटिफाई नहीं होता। फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका स्टाफ मुलविस है। सदर आरिफ अलवी को अगर बिलों से इख्तिलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों नहीं किए। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट। कहा, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। मीडिया पे खबरें आने के बावजूद वो 2 दिन क्यों चुप रहे। बोले भी तो मामला और उलझा दिया। अगर उनका स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। सेनेटर शहरी रहमान बोली, सदर आरिफ अलवी अपने वजाहती बयान के बाद सदारत के आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिलिस पर कोई और दस्तखत करता था।
साइफर गुमशुदगी केस में असद उमर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर के हवाले से तफ्तीश करेगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहरीरी फैसला जारी। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। FIA की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा की गई। शाह महमूद कुरैशी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। भटिया के करीब मुसाफिर बस को हौलनाक हादसा, आग 20 कीमती जानें निकल गई, मुतादिद जख्मी। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ भाग अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा पिकअप वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के बायस पेश आया। पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में मोटरवे पुलिस की नाहिली साबित। IG मोटरवे ने तमाम शिफ्ट अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया। मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। धमाके में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, 3 लापता हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रानीपुर वाक़े पर अवाम का कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका ने हाथों में बैनर्स और मकतूला फातिमा की तस्वीरें उठा रखी थी। मुजाहिरीन का कहना है फातिमा का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तमाम किरदारों को शामिल तफ्तीश करके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बिफरे रेले कसूर के मुतादिद देहातों में दाखिल। पानी की बेकाबू लहरों ने गगनपुर में हिफाजती बंद भी तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 50 से ज्यादा देहात में हर तरफ पानी ही पानी। कसूर में सरकारी स्कूल्स भी सैलाबी पानी में डूब गए। 6 से 7 फीट तक पानी जमा। सैलाब से मुतासरा 8 देहात में दफा 144 नाफिज। इलाका मकीनों और उनके माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन के खिलाफ ऑपरेशन कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज तलब। दरिया सतलुज बेल्ट के तमाम अजला, अखाड़ा, पाकपतन, भावलनगर, विहाड़ी और भावलपुर में भी हाई अलर्ट जारी। हेड सलमान की मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड इस्लाम पर शहर से सैलाबी पानी रुख मोड़ने का प्लान। पाकिस्तान रेंजर्स का कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब से फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में सैलाब से मुतासरा 8 देहातों में जिला इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज। सैलाब से मुतासरा देहात की हिफाजत के लिए हर देहात में पुलिस की RC चौकियां भी कायम। चौकी में 4 पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होंगे जो लाइफ जैकेट समेत दीगर हिफाजती सामान से लैस होंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी। दोहा पहुंच गए। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा के लाएअमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। साबिक वफाकी वजीर शीर मजारी की साहबजादी ईमान मजारी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के ईमान मजारी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शीर मजारी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मेरी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और CCTV कैमरा भी ले गए। ये गिरफ्तारी नहीं, ये अगवा है। ईमान मजारी ने पिछले दिनों एक गैर सियासी जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। जुड़वा शहरों और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू सार उठाने लगा। मरीजों की तादाद में इजाफा। डेंगू वायरस से मुतासरा 5 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तौर पर डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 93 हो गई। बेनजीर भुट्टो अस्पताल 12, होली फैमिली 16 और DHQ अस्पताल में 3 मरीज लाए गए।
डेंगू SOPs की खिलाफवर्जी पर अब तक 1360 मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 30 हो गई। मंकी पॉक्स का केस भी रावलपिंडी में सामने आ गया। कोयटा में खातून समेत 2 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक। 22 साला मीर हमजा को नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया। 30 साला मरीजा नसीबा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला लोरालई से है। रवा साल कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 33 हो गई, जिनमें से 10 जाँ बहक हो चुके। जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़े के बाद इबादत गाहों में मसीही बिरादरी का रश। इबादत के दौरान मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जड़ावाला का दौरा। चर्च के अंदर ही काबीना का इजलास मुनक्किद। चर्च में तमाम वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम मौजूद। निगरान काबीना की मुतफ़िका तौर पर जड़ावाला वाक़े के लिए 20 लाख रुपए फी घर इमदाद की। मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द इमदादी रकूम के चेक्स मालकान तक पहुँच जाएंगे। सारे गिरजाघरों की ईसाई बिरादरी की मर्जी के मुताबिक तामीर व बहाली की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी कल जड़ावाला का दौरा करेंगे। इलाके में हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी। हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुलजमान गिरफ्तार, तादाद 150 के करीब पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। लाहौर से इस्लामाबाद AC बस का किराया 1800 रुपए कर दिया। रावलपिंडी से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची के किरायों में 300 रुपए तक का इजाफा। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 6000, लाहौर का 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का किराया 650 के बजाय 1000 रुपए कर दिया गया। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 1400, जबकि लाहौर का किराया 2000 रुपए कर दिया गया। पेशावर में भी किरायों में 50 से 100 रुपए इजाफा। इंतजामिया खामोश, दूसरे शहर जाकर रिश्तेदारों से मिलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों की दुहाई। मोदी का हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़ बन चुका। मुसलमान समाजी तफरीक और मुआशी अबतरी का शिकार। आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5%। 2014 के बाद मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार। हुक्मरान BJP में कोई मुसलमान पार्लियामेंट का रुकन ही नहीं। हिंदुस्तानी अफवाज में सिर्फ 3% मुसलमान। तनख्वाहदार तबके में मुसलमानों का हिस्सा 23% से गिरकर 15% रह गया। स्पेन के कैनरी जज़ायर के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 26,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।